ये है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन +1 सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी, है ना। पेन दोगे बेटा? ये मुझे मत देना, पेन पेन पेन। पिछले वाले चैप्टर में हमने ये कर लिया कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। अब हम करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये कह रहे हैं एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन। बोलते और उसने साइंस के कॉन्सेप्ट यूज किए और क्लासिफिकेशन चीज़ों की करना शुरू किया। उसने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्लासिफाई करने के लिए ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स के यूज किए। मॉर्फोलॉजिकल मतलब आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स, बाहर के कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सटर्नल। और एनाटोमी मतलब एनाटोमी मतलब इनर कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, इनर, ठीक है, इनर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन के लिए अभी मॉर्फोलॉजी जो है उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल किया और प्लांट्स को 3 हिस्सों में क्लासिफाई कर दिया। ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, और एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज डिड नॉट। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एरिस्टोटल ने एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट निकाला एनिमल्स और प्लांट्स को क्लासिफाई करने का। प्लांट्स को उसने ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स में डिस्टिंग्विश किया ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और एनिमल्स को उसने क्लासिफाई किया रेड ब्लड और नॉट रेड ब्लडेड, है ना। उसके बाद आया लाइनस ने कहा कि इन लाइनस टाइम 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांट एंड एनिमल। लाइनस के टाइम में, एरिस्टोटल लाइनस है इसका पूरा नाम, सिर्फ 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था। किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। बोलते हैं एरिस्टोटल लाइनस ने सिर्फ 2 हिस्सों में बांट दिया और बात को खत्म कर दिया। इस सिस्टम ने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में कोई बात नहीं की, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में कोई बात नहीं की, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक एल्गी के बारे में कोई बात नहीं की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। बोलते वैसे तो ये बड़ी आसान थी और इसको लर्न करना बड़ा आसान था, बट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो ना प्लांट में आ रहे थे ना एनिमल्स में आ रहे थे, उनकी स्टडी कहाँ करी। हैंस द 2 किंगडम, इसलिए 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो सफिशिएंट नहीं था, इनएडिक्वेट मतलब जो सफिशिएंट नहीं था पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। बिसाइड्स क्रॉस मॉर्फोलॉजी इन नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक। बोलते अब मॉर्फोलॉजी को छोड़ करके और कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल करके चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी हो गया। तो उन्होंने और कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे वो खाते क्या है, अब खाते क्या है इज नॉट मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रहते कहाँ हैं, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, उनके एंसेस्टर कौन से थे, ये सारी बातें भी उठाई एनिमल्स और प्लांट्स को और जो बाकी बचे उन सबको डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो ये क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर नहीं आ रही थी, सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेस पे डिस्टिंग्विश नहीं हो सकते थे। तो उन्होंने किसके बेस पे डिसाइड किया? न्यूट्रिशन के बेस पे, हैबिटेट के बेस पे, हैबिटेट मैंने बता दिया ना चीज़ें कहाँ रहती है, रिप्रोडक्शन के बेस से, एवोल्यूशन। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैंस अंडरगोन 7 चेंजेस। तो इसलिए बहुत सारे बदलाव इसमें हुए टाइम के साथ, और एंड में ना एक सिस्टम जो है एक्सेप्ट हुआ, वो था 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि वाइटेकर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा गया? R.H. वाइटेकर के द्वारा 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, और उसने कहा मोरेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया जो है ये सारे 5
टाइप के इन्होंने क्या दिए, किंगडम्स दिए। पहले सिर्फ 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन थे जो किसने दिए थे, एरिस्टोटल लाइनस, बोलो पूरा नाम है, एरिस्टोटल लाइनस। और अब कौन आया, R.H. व्हाइटेकर 1969 में, और उसने क्या दिया, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। नाम पता होने चाहिए, मोनेरा, पोटेस्टा, फंजाई, प्लांट्स। इससे पहले कि हम इसको पढ़ें, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए था कि 5 किंगडम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जैसे मोनेरा के क्या कैरेक्टरिस्टिक, पोटेस्टा के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, फंजाई के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, प्लांट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एनिमल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक, मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्योंकि टाइम से 10 मिनट बचे हैं इस सब्जेक्ट के, बाकी क्योंकि लर्निंग में लगा दिया आपने, तो आज ये याद करना है। और ये किसने दिया, हाँ इसको सुना है। बस अभी 2 मिनट के अंदर मैं ख़त्म कर रही हूँ, 8 मिनट आपके पास लर्निंग के लिए है। अब इन्होंने बोला कि कैरेक्टरिस्टिक 5 किंगडम जो क्लासिफाई किए, उनके कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से उठाए। अगर मैंने, आप 5 बच्चे थे और मैंने उसको इंटेलिजेंट, नॉन इंटेलिजेंट बीच का वो डिस्टिंग्विश किए, तो उसके लिए मैंने क्राइटेरिया कौन सा उठाया। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, जिन्होंने 10 क्वेश्चन के जवाब दे दिए वो इंटेलिजेंट में डाल दिए, जो 7 के दे पाया वो ठीक ठाक में, ऐसे ऐसे करके मैंने। तो इन्होंने क्या क्राइटेरिया, इन्होंने सेल टाइप देखी कि सेल टाइप कैसी है, सेल वॉल देखी कैसी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखी, और वो खाते क्या है, उसके बेस पे ये 5 किंगडम बांट दिए। तो सेल टाइप में जैसे प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, या जो शुरू के होते हैं ना, जो जिनका न्यूक्लियस भी डिस्टिंग्विश नहीं होता और वो बहुत छोटे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं ज़्यादातर, वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। और इनको छोड़ के, मोनेरा को छोड़ के सारे ही यूकैरियोट्स हैं। फिर सेल वॉल में नॉन सेलुलोसिक है ना, नॉन सेलुलोसिक मतलब सेलुलोज से नहीं बनी है, ये किस चीज़ से बनी है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बनी है। प्रोटीन की जो टूट करके बनता है वो अमीनो एसिड होता है, तो ये प्रोटीन से बनी है। और पॉलीसैकेराइड को हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट और सैकेराइड बात एक ही है, ठीक है। तो ये सेलुलोज की ना बन करके ये पॉलीसैकेराइड की है। और प्रोटिस्टा में सेल वॉल जो है ये प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, लेकिन ये यहाँ पे सेलुलोज की बनी हुई है, लेकिन यहाँ काइटिन की बनी है, यहाँ सेलुलोज की, और यहाँ एनिमल्स में ये मटेरियल है। जैसे सेलुलोज है, जैसे वैसे ही ये भी एक मटेरियल है जिससे वॉल बनी हुई है, ठीक है। ऐसे ही एनिमलिया है, उसमें एब्सेंट है। इसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। अब मैंने पहले ही कह दिया था कि प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो ये एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है, सिर्फ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती। इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये अपने आप खाना बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपने आप बनाते हैं। कैसे, कुछ केमिकल से बनाते हैं और कुछ लाइट से अपने आप बनाते हैं, कुछ केमिकल से बनाते हैं और कुछ लाइट से। ये भी अपने आप बनाते हैं, प्रोटिस्टा भी, है ना। कुछ अपने आप बनाते हैं लाइट से और कुछ नहीं बनाते, कुछ, इसका मतलब कुछ ऑटोट्रॉपिक है, कुछ हीटरोट्रॉपिक है। और इसी तरह ये हीटरोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक। इसके बाद है ऑटोट्रॉपिक, ये भी अपने आप खाना बनाते हैं, प्लांट से अपने आप बनाते हैं, जबकि एनिमल्स हीटरोट्रॉपिक है। और हीटरोट्रॉपिक में भी होलोजोइक और सेप्रोट्राइब, जो सॉलिड फूड खाते हैं और जो इंजेस्ट डाइजेस्ट ऐसे करके सारे प्रोसेस के थ्रू करें, वो क्या होते हैं, वो होलोजोइक होते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट आपने याद करना है। और इसके साथ ये क्यों ज़रूरत पड़ी, और किस किस ने दिए, ठीक है। जल्दी से कर लो, और कल फिर हम लोग सारे इनके कैरेक्टरिस्टिक करना शुरू करेंगे। एंड में शायद इसका चार्ट भी बना है, नहीं बनाया है, पहले बना हुआ था ये, ठीक है। नहीं, ये करना पड़ेगा ना, ये इसका तो चाहे मत करो, लेकिन ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक होते हैं, और ये इसमें ऑटोट्रॉपिक में कीमो मतलब केमिकल से बनाने वाले और लाइट से बनाने वाले, ठीक है। इसको मुझे लगता है कि इसको मैं कर ही देती हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। द मेन क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड्स, आ गया क्राइटेरिया, सेल वॉल, सेल टाइप, सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन, ये सब कुछ इसमें लिखा है, न्यूट्रिशन, reproduction. Yes. 3 main domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryote kingdom in the 3rd domain. ठीक है, तो ये कह रहे हैं 3 डोमेन सिस्टम प्रपोज हुआ, जिसमें किंगडम जो है मोनेरा, उसको 2 डोमेन्स दिए गए।
2 डोमेन्स, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द थर्ड डोमेन। जितने हैं ये किस में है? ये थर्ड डोमेन में, और इसको 2 डोमेन सिस्टम कहा गया मोनेरा को। ठीक है, फिर कह रहे हैं लेट अस लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द issues and consideration that influence the classification system. Earlier classification includes bacteria, blue green algae, fungi, mosses। बोलते पहले जब क्लासीफाई होने लगे ना, सबसे पहले तो 2 था, फिर जब 5 की बारी आई कि 5 में क्लासीफाई करेंगे, तो 5 के लिए इन्होंने सबसे पहले क्या इंट्रोड्यूस किया कि बैक्टीरिया रहेगा, एक ब्लू ग्रीन एल्गी रहेगा, फंजाई रहेगा, मॉसिस रहेंगे, फर्न्स रहेंगे, जिम्नोस्पर्म रहेंगे, एंजियोस्पर्म रहेंगे प्लांट्स में। तो कह रहे हैं द characters that unified this whole kingdom was that all the organism included had a cell wall in their cells। बोलते और ये देखा गया कि जिनमें सेल वॉल है उनको एक दे दिया, जैसे फंजाई की सेल वॉल सभी फंजाई की एक जैसी थी, ग्रीन एल्गी की एक जैसी, तो उसके बाद दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफरेंट इन अदर कैरेक्टरिस्टिक। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका दूसरा नाम याद करना है कि ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम क्या है। बोलते इसने क्या किया, इसने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोट्स। इट आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बोलते ये जो क्लासिफिकेशन थी इतने ढंग से नहीं की गई, इसमें मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर एक साथ डाल दिए गए, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और कुछ यूकैरियोट्स भी उसके अंदर डाल दी, तो फिर वो क्या क्लासिफिकेशन हुई। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इस तरह से किया गया था जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हिट्रोट्रोपिक, नहीं बता रही थी ये हिट्रोट्रॉफ थी फंजाई और ये ऑटोट्रॉफ थी, दोनों सेम ग्रुप में कैसे रख सकते हो। वॉल की कंपोजिशन भी अलग थी, फंजाई की कुछ और थी और एक की सेलुलोसिक थी और दूसरे की काइटिन थी। व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक वर कंसीडर्ड द फंजाई वर प्लेस्ड इन ए, जब ये ध्यान में रखा गया कि नहीं भाई वॉल अगर अलग होगी तो उसको अलग कैटेगरी में डालना है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को अलग डालने, तब फिर क्या हुआ, मोनेरा प्रोटिस्टा 2 तैयार हुए, मोनेरा और प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लैमिडोमोनास, कॉलरेला। प्रोटिस्टा में क्या क्या डाला, ठीक है, एल्गी विद इन द प्लांट्स हैविंग द पैरामीशियम एंड अवीमा विच वर अर्लियर प्लेस इन द एनिमल किंगडम में रखे थे। इनको भी उठा करके, क्योंकि ये सिंगल सेल थे और सेल वॉल भी थी, इनको अलग कर दिया। It has put together organisms which are in earlier classification। बोलते और जो अलग किए हुए थे और उनकी सेल वॉल और न्यूट्रिशन वगैरह सेम थी, उनको फिर सेम उस ग्रुप में डाला, और जो सिमिलर थे और अलग डाले हुए थे उनको फिर उन्होंने सेम किया, और फिर धीरे धीरे करके जो है क्लासिफिकेशन जो है किसके बेस पे आई, फिर आई इन 5 के बेस पे, इन 5 कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर, और फाइनली हम आ गए इस डिसीजन पे कि एवोल्यूशनरी के बेस पर डाला जाएगा। आपको ये पता है ना, फाइलोजेनी बोलते हैं। अगर मैं आपके कैरेक्टरिस्टिक, आपकी दादी के, आपके पापा के, सबके कैरेक्टरिस्टिक देख रही हूँ और कॉमन फाइंड आउट कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं फाइलोजेनी निकाल रही हूँ आपकी फैमिली की, मतलब रिश्ता निकाल रही हूँ, एवोल्यूशनरी रिलेशन। तो फाइलोजेनी का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। तो इस पूरे में ये बताना क्या चाहते हैं कि किस तरह से 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सामने आया। इजीली नहीं आया, आसानी से नहीं आया, ये बातें हुई, ये गलत ठहराई गई, उसके बाद भाई टेकर ने इसको फाइनलाइज करके इसको ऐसा बनाया। कल हम करेंगे किंगडम मोनेरा में क्या क्या है और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है और उनके स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, चलो। इसमें मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन बनेगा, अगर होगा इसका कोई क्वेश्चन पीछे बना होगा। वैसे आपको अंडरस्टैंडिंग तो होगी कि इसमें क्या है, इसके अलावा आपने ये करना है और बस यही करना है। हाँ, और फाइलोजेनी की डेफिनेशन, बाकी तो ये इसमें आ जाएगा ना, कल आ जाएगा इसमें। प्रोटिस्टा और मोनेरा के अंदर क्या क्या है वो इधर आ जाएगा, तो ये ज़्यादा भेजा फ्राई करने की जरूरत नहीं है। फाइलोजेनी की डेफिनेशन ये, और किस किस ने कौन कौन सा सिस्टम दिया, ठीक है।